प्रेम शब्द का नाम आप सुने होंगे। कहा जाता है कि 2.5 अक्षर का प्रेम, इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वाकई में ये जो प्रेम शब्द, प्यार शब्द, ये जो शब्द है ना, इसको वाकई में समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक जमाने में कभी राधा कृष्ण भी नहीं सोचे। ये एक ऐसा शब्द है त्रेता युग में राम सीता भी नहीं सोचे, और आज के युग में यानी कि कलयुग में किस तरह से युवा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब बिल्कुल ना समझ है, नहीं, समझने वाले आज भी समझते हैं। प्यार शब्द का अर्थ समझते हैं, उस शब्द में छिपी हुई भावना, उस शब्द में छिपा हुआ उस शब्द का अर्थ, उसको समझते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ में इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं और इस शब्द को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। 90% है, लेकिन 10% वैसे लोग हैं जो कि इस प्यार शब्द के लिए अपनी जीवन, जवानी और इस जिंदगानी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हाँ, वो लड़कियां होती हैं जो समझ नहीं पाती और उनको ठुकरा करके किसी और की हो जाती हैं, और बदले में वो तड़प तड़प कर बेचारा पागल हो जाता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लेकिन नहीं, आज हम एक कहानी आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। ये नेपाल की कहानी है। आज सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से इन दोनों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिनका नाम है विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी। ये दोनों नेपाली युवक युवती हैं। आज विवेक पांगेनी हम सभी के बीच नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और ये दुख सहने का सृजना सुवेदी को आत्म शक्ति दे, आत्मबल दे। क्योंकि जो प्यार में होता है ना, और जो सब कुछ अपना त्याग करके सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को मान लेता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब कॉलेज का टाइम है और दोनों मिलते हैं। विवेक जो होता है सृजना से सीनियर होता है, और सृजना जो होती है विवेक का से जूनियर है। स्कूल में ये दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद से परिचय होता है, बात विचार होता है, फिर दोनों एज ए रिलेशनशिप में जाते हैं, और रिलेशनशिप में जाने के बाद इनकी शादी जो है, वो शादी इनकी होती है आपका 2020 में, यानी कि 4-6 साल के बाद। 2014 से ये लोग साथ में रहे, और 6 साल के बाद इनकी शादी होती है 2020 में, यानी कि संजना की, सृजना की और विवेक की, दोनों की शादी 2020 में होती है। और बहुत मतलब ये ऐसे प्रेमी हैं जिनका शब्द बयान नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एकदम मतलब खुशी और हैप्पीनेस जिंदगी अपने ये लाइफ जो है वो बिता रहे होते हैं। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। कहा गया है ना कि भगवान के आगे किसी और का बस नहीं चलता है। वाकई में जब ईश्वर जो चीज चाह देते हैं ना, उनके आगे फिर हम तो आप इंसान है, आपका हमारा क्या मोल है, कुछ नहीं है। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारा चीज समझिएगा। वाकई में मैंने शुरू में प्रेम जो शब्द कहा ना, उसको आप बिल्कुल समझ पाइएगा। और जो लड़कियां आज के समय में जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उसको छोड़ करके चली जाती है, उनके लिए खास तौर से वीडियो है, या लड़कों के लिए भी वीडियो है। आप देखिएगा तो समझिएगा कि वाकई में सृजना ने उस स्थिति में होने के बावजूद विवेक को नहीं छोड़ा। ये होता है प्यार, ये होता है प्रेम, ये होता है लव। आज के लव नहीं कि मैंने तुमको आई लव यू बोल दिया, तुमने हमको बोल दिया, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है तुमने मुझे यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो। जी नहीं, ये ऐसी कहानी नहीं है। 2020 में दोनों की शादी होती है, और शादी होने के बाद दोनों नेपाल के हैं, तो भाई नेपाली रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद से जो विवेक है वो जाता है पीएचडी के लिए अमेरिका। पीएचडी के लिए कि भाई मुझे पीएचडी करना है, उसके लिए अमेरिका जाता है विवेक। उसके साथ जो है सृजना भी जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं।
और वहां पे जाने के बाद 2022 में सिर में इसके दर्द होता है, यानी कि विवेक के सिर में जो है दर्द होता है, और दर्द होने के बाद से वो अपना इलाज करवाता है, जाता है वहां पे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर इसको इलाज करने के लिए यानी कि बताते हैं। इलाज में इसको निकलता है ब्रेन ट्यूमर, यानी कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर का शिकायत मिलती है। उसमें जब इलाज होता है इसका तो उसमें निकलता है कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद से अकबक रह गई, यानी कि सृजना जो है अकबक रह जाती है। सुनती है कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर है तो सृजना जो है अकबक रह जाती है। अच्छी खासी बेचारों की जिंदगी 2014 से चल रही होती है, 20 में शादी होती है, जस्ट उसके बाद ये पीएचडी के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके बाद से ये शब्द जब सृजना सुनती है तो अकबक रह जाती है कि आखिरकार वह जस्ट हमारी शादी हुई है और ये क्या मैं सुनने को मुझे मिल रहा है। लेकिन क्या करिएगा, मैंने कहा ना कि प्रभु को कुछ और मंजूर था। उसके बाद इलाज होता है, फिर भी सृजना जो है साथ नहीं छोड़ती है। और सृजना आप जब वीडियो देखिए, वो फोटो देखिए, क्या मतलब प्यार होता है दोनों के बीच। वाकई में शब्द नहीं है वो चीजें कहने के लिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा पे इन दोनों की कहानी पे मूवी भी बन जाएगी, आने वाले समय में बन जाएगी, नो डाउट ये बन जाएगी। मुझे जहां तक लगता है कि बन जाएगी, श्योर बनेगी। जब बनेगी तब आप देखना इस मूवी को। फिलहाल मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, इसका रूप दे रहा हूँ आपको। फोटो कुछ है जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दोनों के बीच क्या प्रेम है। ब्रेन ट्यूमर का शिकार होता है और पहले स्टेज में चला जाता है। पहले स्टेज में जाने के बाद से धीरे 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 सृजना को लगता है कि इसमें सुधार होगा, पहले की तरह विवेक हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। और ये पहुंचते पहुंचते 4th स्टेज पे चला जाता है। कहा गया ना कि 4th स्टेज पे जब ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर जब पहुंच जाता है ना ये मेरे भाई, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। 6 महीना पहले, यानी इसी 24 में 6 महीना पहले डॉक्टर बताते हैं, जून की बात है, इनका इलाज जो है अमेरिका में ही होता है। और 6 महीना पहले डॉक्टर बताते हैं कि विवेक के पास वहां 6 महीने का वक्त है, 6 महीने ही बचा हुआ है विवेक के पास, 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं। ये बात सृजना सुनती है तो उसको आश्चर्य हो जाता है, सोचने लगती है आखिरकार में इतना खुशी का पल जो हम लोग 14 से हमारा यानी 10 साल का 9 साल का ये रिलेशन किस पल में कितना जल्दी खत्म हो जाए, शायद कोई सोचा नहीं होगा। और इसके बाद से यानी कि उसके बाल जो है कैंसर में, कहा जाता है कि जब ब्रेन ट्यूमर होता है और कैंसर होता है तो बाल वगैरह सब काट दिया जाता है, बाल खुद छीलती है, सब साफ करती है, यानी कि विवेक का सृजना। उसके बाद ब्रश कराती है, बेड पे ही सारा चीज होना है। यहाँ तक कि इस 6 महीने के दौरान विवेक अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका सृजना को पहचान तक नहीं पाता है, पहचान तक नहीं पाता। उसके सामने वो डांस करती है, खुश रखने का मतलब पूरा प्रयास करती है, और उसके सामने, विवेक के सामने वो डांस करती है, नृत्य करती है, तरह तरह की कलाएं करती है, और उसको पकड़ के साथ में सोती है उसी के बेड पे, यानी जिस बेड पे वो मरीज है। विवेक तो मरीज ही है, और वो अपने प्रेमी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उसी बेड पे सोती है। उसको ये भी डर नहीं है कि इनको हुआ है तो कहीं मुझे भी हो जाए, मुझे भी इसका शिकार न बनना पड़े। ये शब्द जो है यहाँ से वो बिल्कुल हटा दी है सृजना, और पूरा मतलब तन मन से जिस तरह से सेवा कहना चाहिए। आज के समय की स्थिति आपको बताते हैं कि लोग अपने पति का आज के समय में खाना तक नहीं दे पाते हैं, और यहाँ तो पूरा सेवा करना है, उसका चड्डी भी बदलना है, उसका लेटरिन भी बदलना है, उसका साफ करना है। खुल के बता रहा हूँ, यानी कि वो पूरा तरह से कहे तो बेड पे वो व्यक्ति है, यानी विवेक पूरी तरह से बेड पे है, और उसका पूरा जिम्मेदारी, पूरी साफ सफाई जो है सृजना करती है, बड़े खुश मन से करती है। ये भी नहीं है चाहती तो 20 में शादी हुआ, उसके पास पूरी जिंदगी अभी पड़ी है। सृजना के पास सीखने वाली चीज है। जो लड़की आज के समय में छोड़कर चली जाती है उनके लिए सीखने वाली चीज है। वो चाहती सृजना ना, जब उसको पता चला
कि फर्स्ट स्टेप यानी कि ब्रेन ट्यूमर इसको हुआ है, तो उसी समय छोड़ के जा भी सकती थी। उसके पास ऑप्शन था, विवेक कुछ नहीं कर सकता। आपको कोर्ट अथॉरिटी देता है, आपको न्याय यानी कानून अधिकार देता है कि आप छोड़ सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो चीजें चाहती तो छोड़ के जा भी सकती है, लेकिन नहीं जाती है। जब सुनती है कि हाँ इसको कैंसर हुआ है, पहले स्टेज का कैंसर हुआ है, सुनती है, बावजूद नहीं जाती है और अंत समय तक रहती है। अंततः 19 दिसंबर को विवेक इस दुनिया को अलविदा कह करके चले जाते हैं। 19 दिसंबर को उनका निधन हो जाता है विवेक का। और संजना अब सृजना जो है अब अकेली है। ये कहानी जो है बिल्कुल फिल्मी कहानी जो आप सुनते होंगे, देखते होंगे। फिल्मी कहानी जो बनती है कहीं ना कहीं किसी प्रैक्टिकल पे ही बनती है। फिल्मी कोई भी फिल्म देखिएगा तो ऐसे आधारित नहीं होती है, किसी न किसी कहानी पे आधारित होती है। और ये एग्जैक्ट कहानी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, विवेक पांगेनी और सृजना सुवेदी का, क्या कहानी है यार, क्या मतलब इससे सीखने वाली चीज है कि अपने प्रेमी को अंत समय तक उसकी सेवा करती है, अंत समय तक उसके साथ रहती है, अंत समय तक समय बिताती है। और 19 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह के विवेक चले जाते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं ये कहानी, ये सीख, ये शब्द जो प्रेम है, प्यार है, पति पत्नी का रिश्ता है, ये छोड़ जाते हैं आज की पीढ़ी के लिए, सीखने वालों के लिए कि दोस्त, साथी, मेरे भाई, सीखो प्यार क्या होता है। सीखना हो तो सृजना से सीखो। लड़की अगर हो तो सृजना जैसी बनो, सीखो उसे किस तरह से अपने पति को सेवा करती है, अपने प्यार को जिंदा रखती है। और हर दुख में, सुख में तो साथ थे ही थे, लेकिन दुख में भी बिल्कुल उसी तर्ज पे खड़ी रही और अपने पति का सेवा, अपने प्यार को जिंदा रखी, सेवा की। और करीब 36 साल की उम्र में विवेक इस दुनिया को अलविदा कह के गए हैं। यानी कह सकते हैं कि अभी आधी उम्र तो बाकी थी, लेकिन क्या करोगे यारो, जमाने और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। उनके आगे भाई किसी की बस तो चलनी है नहीं, प्रभु के आगे कहाँ किसी का बस चलना है। ऊपर वाला जो कर देता है, जो निर्धारित है, उसके आगे फिर आप हुए, हम हुए, कोई भी हो, किसी का बस नहीं चलना है। और 36 साल की उम्र में विवेक इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। लेकिन हाँ, कुछ छोड़ गए, वो शब्द छोड़ गए, वो कहानी छोड़ गए, वो रिश्ते छोड़ गए, वो प्यार छोड़ गए, वो प्रेम छोड़ गए, वो पति पत्नी के रिश्ते छोड़ गए, जिससे आज की युवा पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। उस पति पत्नी को भी सीखने की जरूरत है, जो कि आज के समय में पत्नी अपने पति को किस भाव में, किस आदर, किस व्यवहार के साथ उनके साथ रहती है और उनको सत्कार आदर देती है, सीखने की जरूरत है। और प्यार करने वालों को सीखने की जरूरत है कि 6 साल तक रिलेशन में रहने के बाद ये शादी करते हैं और शादी के महज 4 साल के बाद पति पत्नी का वो रिश्ता, वो संबंध शायद सृजना विवेक कभी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन हाँ, कहानी छोड़ गए हैं जो कि सीखने की जरूरत है। और आज की लड़कियां, जो तुम अपने स्वार्थ के लिए लड़कों को, जैसे आज का समय है ना कि दिन में 4 बार ड्रेस बदल देना, वैसे हर महीने, हर हफ्ते, हर साल तुम लोग बदल देती हो प्यार को। प्यार होता ही नहीं है, प्यार शब्द तुमने समझा ही नहीं। शायद तुम प्यार शब्द समझ जाती तो अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाती। जिस तरह से सृजना समझी है कि प्यार क्या होता है, पति उसका प्यार 4th स्टेज पे है, 1st स्टेज पे है, जानती हुए भी छोड़ के नहीं जाती है आजीवन। यानी कि जब तक 19 दिसंबर तक उसकी जिंदगी है विवेक की, तब तक साथ रही और आगे भी लगता है, मुझे आशा है
कि जिस प्यार जिस प्रेम के साथ रही है उस तस्वीर के साथ अपनी पूरी जवानी जिंदगानी बिता देगी, लेकिन किसी और की नहीं। ये होता है। कहा जाता, आज के समय में जानते हैं, कहा जाता धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, जाने भी नहीं, किसी और का उसके दिलो दिमाग में ख्याल भी नहीं है, वो धर्म पत्नी होती है। पत्नी तो हर कोई है, लेकिन धर्म पत्नी वो होती है। प्यार वो होता है जो अपने प्यार के अलावा, भले उसका प्यार कैसा भी हो, कितना भी कैसा भी हो, गिरा हो ऊंचा हो कोई भी, लेकिन अपने प्यार के अलावा दूसरे के बारे में न सोचे, वो असली प्रेमिका होती है। लेकिन यहाँ तो आज हम हैं तो कल कोई और है, परसों कोई और है, तरसों कोई और है। मौसम के हिसाब से यहाँ प्यार बदलता है और लोग बदल देते हैं। लेकिन आज भी सृजना जैसी लड़कियां हैं जो अपने प्यार के लिए अंतिम स्टेज तक, चौथे चरण तक भी अपने पति अपने प्यार को जिंदा रखने का, ईश्वर से लड़ने का, अगर उसका बस चले तो प्रभु तक भी पहुंच जाए अपने प्यार के, लेकिन क्या करे, मजबूर है, जा नहीं सकती है। नहीं तो सृजना वहां तक भी पहुंच जाती और अपने प्यार को लेकर के आती, लेकिन वो चीज पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मेरे भाई सीखो, तुम प्यार करते हो किसी लड़की से, कोई लड़की तुमसे करती है, सीखो वाकई में तुम्हारे साथ कर रही है नहीं कर रही है। तुम्हारे साथ तो की, लेकिन कब छोड़ के तुम्हें चली जाएगी तुम्हें नहीं पता। और तुम कम दिमाग वाले मेरे भाई पागल हो जाओगे, उसके प्यार में, उसके याद में अपनी जिंदगी जवानी बर्बाद कर दोगे। कहीं भीख मांगते हुए देखे जाओगे तो कहीं सड़क किनारे पाए जाओगे, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद करके चली गई किसी और के महफिल सजा करके, और किसी और की आंगन में खूबसूरत बन के बैठी, किसी और का शेष सजा रही है। लेकिन तुम आज सड़क किनारे पड़े हो, फटे कपड़े में, और खाने को तक तुम्हें नसीब नहीं है, उसके प्यार में तुम बर्बाद हो रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मत कर भाई, क्यों कर रहे हो? क्यों बर्बाद होना है किसी के प्यार में? छोड़ के गई, वो उसकी बदनसीबी थी, क्यों छोड़ के गई? वो जमाना, वो समय, वो वक्त, वो गुजरा हुआ पल जब उसे याद आएगा, जब तुम उस लायक बन जाओगे, तो फिर वो तुम्हें अफसोस करेगी, वाकई में मैंने किसी हीरे को छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं मेरे भाई, अभी भी वक्त है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, जो भी मुझसे देख रहा हो, सुन रहा हो, मैं आप सभी को मोटिवेट करते रहता हूँ, अभी भी वक्त है। प्यार में ये जमाना है, ये उम्र है, ये जवानी है, पढ़ना लाजमी है। बच गया सो बच गया, नहीं बचा अगर पढ़ गए, बर्बाद नहीं होना है। पढ़ गए, लेकिन बर्बाद नहीं होना है। फोकस अपने गोल पे करना है, अपने टारगेट पे करना है। उस लड़की को दिखाना है कि ले देख, तूने मुझे छोड़ के गई, मैं आज इस लायक हूं कि तू चाह के भी मेरी नहीं हो पाई और ना हो पाएगी। उस लायक बनो, सड़क किनारे मत पाए जाओ, जिंदगी जवानी मत बर्बाद किया करो। कुछ बनो, कुछ करो, कामयाब बनो, कुछ हासिल करो, दिखाओ। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी नहीं है मेरे भाई, ये हकीकत है, और महज 2 से 3 दिन पहले की हकीकत है, जो कि समाप्त हो गई। यानी कि विवेक के साथ सृजना तो एक तरह से कहें तो अब जिंदा एक लाश बन करके रह गई। विवेक तो चले गए, लेकिन सृजना एक जिंदा लाश बन करके रह गई। उस याद में, उस पल में आप अपनी जिंदगी बिता देगी। बनना हो तो सृजना बनो, अन्यथा किसी लड़के को बर्बाद मत करो। बनना हो तो सृजना बनो, बनना हो सृजना बनकर दिखाओ, अन्यथा किसी लड़के का जिंदगी जवानी मत बर्बाद किया करो। क्योंकि जब जब वो रोएगा, तब तब वो तुम्हें दुख, दर्द, पीड़ा महसूस होगी। किसी न किसी रूप में तुम्हें वो देखने को, समझने को मिल जाए। खैर मेरे भाई, जो मुझे देख रहा है, मेरी अपील है, तुम भी ऐसे प्यार में मत पड़ो, और पढ़ना हो तो विवेक बनो,
और कोई प्रेमिका मिल रही है तो सृजना मिले तो उसे एक्सेप्ट करो, अन्यथा आज के समय की लड़कियों पर भरोसा छोड़ दो, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे और वो आबाद हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई, खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फैलाए, फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। बाकी किसी और कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे आप सभी के बीच। विवेक और सृजना की कहानी आपको कैसी लगी, हकीकत है जो कि मैं एक कहानी बना करके आप सभी के समक्ष रखा, कमेंट करके जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।